सभी साथियों से एक गुजारिश है, आप शरीफ भाई ने भी बोला मतलब कोई भी सरकार आती है वो हमारे लिए काम नहीं करती है, और सपा आई, बसपा आई, कांग्रेस आई, सभी रही, आप काम नहीं किया मुसलमानों के लिए। तो आज के दौर को देखते हुए आप लोग ये क्यों उम्मीद करते हैं कि कोई और आपके लिए आपकी जिम्मेदारी उठाएगा? आपको लगता है कि माहौल ऐसा है कि कोई और आपके लिए आपकी जिम्मेदारी उठाएगा? ये फायदा लेने वाला जमाना है, आपसे फायदा ले लेगा और चला जाएगा, और फिर आप जहाँ थे वही रहेंगे। आपको अच्छा बुरा सभी को पता है ना, अच्छा बुरा सभी को पता है क्या क्या अच्छा है क्या खराब है। अब जैसे आपके घर में औलादे हैं, बच्चे हैं, तो आप उनके बेहतर भविष्य के लिए क्या करेंगे? जो अच्छे से अच्छा हो जाएगा वो करेंगे ना। आज जो परेशानी आप लोग उठा रहे हैं, अगर वो परेशानी बच्चे ना उठाए, इसके लिए आपको एक होना पड़ेगा। जब आप एक होंगे, मुत्तहिद होकर वोट देंगे, तो आप जिस पार्टी को मजबूत करेंगे उस पार्टी की हिस्सेदारी सरकार में रहेगी। जब सरकार में रहेगी उसकी हिस्सेदारी, तो वो आपके हक के लिए बात भी करेगी। आपका समाज दबाया नहीं जाएगा, आपके समाज को हमेशा साथ में लेके चला जाएगा। कोई ये नहीं कहेगा कि ये अलग है आपसे। हर आदमी फायदा ही तो उठा रहा है। किसी ने फायदा उठाने के अलावा कोई काम किया है आपको? नहीं। तो बस मेरी यही गुजारिश है कि इतना चाहते हैं कि आप जो भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मुस्तहिल होके एक जगह सब अपने एमआईएम को वोट दें, ठीक है, और इसके हाथों को मजबूत करें, वही साथ में इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हम अब आवाज दे रहे भाई हाजी सईद गौरी साहब जो जिला महासचिव हैं, तो अपनी बात को हम लोगों के बीच भाई हाजी साहब। सभी लोग हैं कि आज की करने का मकसद क्या है। मैं इस शेर के साथ आगाज करूंगा। अब वो साखे पते नहीं जो टूट जाए, आंधियों से कह दो जरा औकात में रहे। ये कैचियां हमें उड़ने से क्या खाक रोकेगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ाने। जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोगों के साथ किस तरीके का सुलूक हो रहा है, जुल्म और ज्यादती हो रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, हमारे मस्जिद और मदरसों को इस तरीके से तोड़ा जा रहा है। उसके बाद नंबर स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों पर दीगर पार्टियां, जाहिर सी बात है, अभी तक जो हमारा वोट लेते आए हैं समाजवादी और कांग्रेस, वो लोग हमको बीजेपी के नाम पर डरा करके वोट लेते आए हैं। आज भी वो डरा रहे हैं, लेकिन हमारे मुद्दों के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। जब हमारे ऊपर जुल्म और ज्यादती होती है तो हमारे साथ कोई भी खड़ा नजर नहीं आता। आज दूसरे किसी के ऊपर कोई अगर बात आती है तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमको डरा करके वोट देना। क्या ये कौम डरने वाली है? जब हमने अल्लाह के हुजूर एक बार सजदा कर दिया तो फिर हमारे आगे किसी भी चीज का डर नहीं, किसी से डरने की जरूरत नहीं। जब हमने अल्लाह के आगे सजदा कर दिया तो फिर सारी चीजें बेकार, फिर हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। समाजवादी वाले हमें डरा करके वोट देना चाहते हैं, कांग्रेस वाले डरा करके लेते चले आ रहे हैं। आज हमारे हालात, जब मुल्क आजाद हुआ था, हम सरकारी नौकरी में तकरीबन 47% के आसपास था। इस वक्त वो मुश्किल 3% भी नहीं है। तो आखिर हमारा फायदा क्या हुआ इन लोगों को वोट देने से, सिवाय नुकसान? और दुश्मनी अलग बीजेपी से करवा दी। बीजेपी हमारे वोट से न जीतती है न हारती। इसमें से जितने लोग बैठे हैं आज तक किसी ने बीजेपी को वोट दिया? शायद किसी ने नहीं दिया होगा। ना हमारे वोट से हारती है न जीतती है, हमारा उससे कोई मकसद नहीं। शिकायत इन लोगों से है जिन लोगों ने हमें ठगा है, हमारे ऊपर जुल्म और ज्यादती की है, हमारे ऊपर जुल्म के वक्त खड़े नहीं हुए, सिर्फ आते हैं, डरा करके वोट ले लेते हैं। उसके बाद जब हमारा काम पड़ता है खामोश रहते हैं, चौकी थाने पे हमारे साथ जाते हैं, कहीं नहीं। जब किसी भी तरीके से हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है तो वक्त है मुत्तहिद होकर के अपने आप को मजबूत करें। जब ये अपनी पार्टी है तो उसको आप स्टैंड करें,
खड़ा करें, कम से कम आपके सुख दुख में खड़े तो हैं। वरना ऐसे ही जब तक हमारे कोई मुद्दे नहीं होंगे, जब तक हम उनके पास कोई बात नहीं रखेंगे कि हम किस मकसद से आपको वोट दे रहे हैं, तो ऐसे ही वो आपसे वोट लेते रहेंगे और हमारा हाल जो आज दलितों से भी बदतर होता चला जा रहा है, वो आप आगे और भी होगा। आप लोगों का जो भविष्य होना तो हो गया, कम से कम खुदा के वास्ते अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, इन नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए अब तो हमें सोचना होगा। अपने स्कूल कॉलेजेस तैयार करने होंगे, हमें हिस्सेदारी लेनी होगी। अगर नहीं ली, हम लोगों ने नहीं सोचा, तो जिस तरीके से हम लोगों का हाल हुआ है, आने वाली नस्ल का भी हाल है। तो बहुत गौर और फिक्र करने वाली बात है। जब अपना डंडा और झंडा होगा, मजबूती के साथ जब खड़े होंगे, मुत्तहिद होंगे, तो फिर हमारे ऊपर कोई आंच नहीं आने, कोई दिक्कत नहीं आने। कम से कम अपनी पार्टी है तो अपना सुख दुख में आदमी तो साथ में होगा। तो इस चीज का बहुत ख्याल रखें। जब समाजवादी वाले आए, बीजेपी के लोग आए, कांग्रेस के लोग आए, तो उनसे सवाल करिए कि अभी तक आप कहां थे? हमारे पर जुल्म हो रहा था, तब आप हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हुए? और जब कहते हैं बीजेपी डरने से, कहते डरते डरते नहीं, हम सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। और जवाब दे दीजिए, यदि इसलिए कि मैंने आपको वोट दिया है, अब हमारा कैंडिडेट है, अब एक बार आप मुझको दीजिए वोट। वो आए मांगकर तो सीधे कहते आप मुझको वोट दीजिए, हमने 70 साल 80 साल से आपको वोट दिया है, तो एक बार आप मुझे वोट नहीं दे सकते, आप मुझको दीजिए वोट, हम अपने कैंडिडेट को जिताएंगे, उसके लिए मेहनत करिए। जीत और हार छोड़ दीजिए कि क्या होता है, ये अल्लाह के ऊपर छोड़ दीजिए। बस अपने आप को मजबूत कर लीजिए। जब एक बार हम मुत्तहिद हो जाएंगे, तो यही 7%, 10%, 11% वाले हमारे पीछे पीछे घूमेंगे कि हम आपके साथ आ रहे हैं, आप हमें मिला लीजिए। जो आज हमको बहिष्कृत किए हुए, जो आज हमको करीब नहीं खड़े होने देना चाह रहे हैं, वो हमारे पीछे पीछे चलेंगे। सिर्फ एक ही काम करना है कि मुत्तहिद होकर के आने वाले चुनाव में जो पसंद से आए, सिर्फ आपको वैसी साहब को देखना है, पार्टी को देखना है, कौन कैंडिडेट है, इससे मतलब नहीं है। ये जो एक वोट यहाँ से लेकर के उसकी आवाज दिल्ली तक पहुंचेगी, तब हमारी आवाज को सुना जाएगा। अगर इस चीज के ऊपर हमने गौर न किया, जिस तरीके से हम लोगों के हालात हैं, आने वाली नस्ल के भी हमारे यही हालात हैं। तो लिहाजा इसके ऊपर बहुत गौर फिक्र करके आने वाले चुनाव में मजबूती के साथ MIM को वोट के कतई चुनाव निशान याद, अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, मुस्तकबिल के लिए वोट। इसी के साथ अपनी बात खुदा।